ये सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, गाया के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। क्या बात, कोई जोड़ नहीं आपका। अरे बात है भारी। बस हाथ तुम्हारा हाथ हो गया भारी। सुनिए, के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। अरे शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। तो लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। देखिए देखें कितना भी गा लीजिए, हे राजा जी बाजा बाजी न बाजी, हाँ, गधा पहलवान हो जाए, हाँ। मेहरिया भागी कि न भागी, कितना भी गा लीजिए, लेकिन एक अच्छी धुन 10 गानों पर भारी होती है। सुनिए, तो लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। आती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी 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 कभी। और निवेदन कर रही हूँ भैया लोगों से, साहू जी थोड़ा सा बढ़ जाए तो बढ़ा लीजिए। इस गाने में ऐसे ढोलक बजी गुरु। हेलो हेलो, क्या बात भैया, वाह, ऐसा तो नहीं उधर बैठे हो इसलिए। हाँ, और क्या है। ये इंसान अच्छा नहीं है, बेकार में पढ़ना नहीं, चक्कर में। आज साहू जी ऊंचा पहुंच गए। सुनिए, कभी कभी, और मैं निवेदन कर रही हूँ शशि जी, इस गाने को मैंने कम से कम 500 बार गाया है आपसे, तो जवाब में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे लोग हैं तो मैं सोच रही हूँ अच्छा गीत चला जाए। जवाब भी अच्छा आएगा। सुनिए सुनिए, पंक्ति कह रही कभी कभी, और आप सुनकर देखिए तो आपको लगेगा कि क्रांतिमाला बिल्कुल सही कभी कभी लगा रही है। कैसे कैसे? के दिखती है भैया, दुनिया में आदमी बहुत बैठे हैं, लेकिन के दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। और जाती है बदल इंसान की, जाती है बदल इंसान की नियत कभी कभी। के जाती है बदल इंसान की नियत कभी कभी। और इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी। इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी।
झुका देती है जरूरत कभी कभी, और मजबूर बना देती है। कभी कभी उसके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसके आगे झुकना पड़ता है, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते। तो जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, और इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी। एक पंक्ति और सुनिए के कई तो चाहती थी, के कई तो चाहती थी राम वनवास हो। दुनिया जानती कि कई ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, हालांकि राम ने खुद कहा तब के कई ने वनवास मांगा, लेकिन ये बात राजा दशरथ को नहीं पता है। तो राजा दशरथ की मंशा कैसी है के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो ये लिखना पड़ा क्या कि आफत भी, वो कैकई जिसने रथ के पहिए की धुरी में उंगली लगाकर राजा दशरथ के प्राण बचा लिए थे, कभी आज वही राम को वनवास मांग कर प्राण मांग रही है। तो लिखना पड़ा कि दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो पंक्ति देखिए अच्छी लगेगी आपको, सुनिए। तो आफत भी बन जाती है, अरे आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। वही कैकई है जिसने कभी प्राण बचाए थे, आज राम को वनवास भेजकर प्राण मांग रही है। तो दशरथ कह रहे हैं क्या कि आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। एक टुकड़ा और देखें कि रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, विभीषण की बात है, विभीषण की बात है। विभीषण ने कहा भैया रावण से कि हे भैया भैया आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, हाँ अरे अभी भी समय है। निकल ले निकल ले। ये नहीं कहा भाई, कहा भैया अभी भी समय है, सीता को वापस कर दीजिए। वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये बात लेकिन रावण नहीं माना, और रावण को अच्छा नहीं लगा तो उसने किया क्या क्या कि रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी भाई के लात है। जब विभीषण को लात मार कर निकाल दिया तो विभीषण राम की शरण में पहुंच गए। और भैया एक बहुत कीमती लाइन दे रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए। जब राम की शरण में विभीषण पहुंच गए तो राम ने दुश्मनी नहीं निकाली, राम ने उन्हें गले से लगा लिया। और जब गले से लगा लिया तो लिखना पड़ा क्या कि अरे मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी,
कि मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, और अपमान करा देती है शराबत कभी कभी। अपमान करा देती शराबत कभी कभी, अपमान करा देती शराबत कभी कभी। एक पंक्ति और देखिए, कभी कभी। कभी कभी भैया ने नाम नहीं बताया है, 101 मुद्राएं हैं। परमात्मा आपका कल्याण करे। और सुनिए कभी कभी, सुनिए। के 100 गलती माफ कर दो, अरे वाह। के 100 गलती माफ कर दो, बोले नंदलाल है। 100 गलती माफ कर दो, बोले नंदलाल है, लेकिन 100 गाली मगर देता रहा शिशुपाल है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे बुआ के लड़के हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 100 गालियां सुनते रहे, लेकिन जब 100 से एक ज्यादा हो गई तो भगवान ने अपना चक्र चला दिया, और चक्र चला दिया तो लिखना पड़ा क्या? कि गर्दन भी, अरे गर्दन भी कटा देती है आदत कभी कभी, गर्दन भी कटा देती है आदत कभी कभी, और मिट्टी में मिला देती है नफरत कभी कभी। मिट्टी में मिला देती नफरत कभी कभी, मिट्टी में मिला देती नफरत कभी कभी। एक पंक्ति में आज के इस युग को देखते हुए पढ़ रही हूँ, और बाबूजी मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्ति, इसलिए आपको सुना रही हूँ। आजकल आदमी ये सोचता है कि अभी तो जवानी है, मकान बनाना है, दुकान बनानी है, ये हटाना है, वो मिटाना है, बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है क्या? कि भक्ति को भूला मानो, क्या बात है बेटे? शाबाश। क्या बात है, वाह। कोई जोड़ा नहीं गुड्डू भैया आपका। क्या वाह। के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, परिणाम मिलेगा। भक्ति को भूला मानो बाबूजी तो परिणाम मिलेगा। और होगा क्या? क्या? कि अंतिम समय में, अंतिम समय में, अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। अंतिम समय में ये धन दौलत माल खजाना गाड़ी बंगला कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं, बस केवल यही होगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है। तो अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। और जब यमराज लेने आएंगे तो बचने की नहीं मिलती है, अरे बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। यमराज का डंडा जब चलता है तो फिर अगर आप ये भी कहें कि हम पत्नी से अपनी ये बता दें कि कागज यहाँ रखे हैं,
तो इतना भी समय नहीं देता यमराज। और क्या? तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है ये मोहलत कभी कभी। और आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी। कभी कभी करोड़ों रुपया रखा रहता है, आदमी निकल लेता है। बड़े बड़े कोरोना काल आया तो एक से एक धन्नापति सेठ सांस नहीं ले पाए, उमर के चले गए। और एक से एक गरीबों के बच्चे सड़कों पर पलकर जीवित रहे। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी। आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, दौलत कभी छोटा सा छोटा सा। और फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कर है कि एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, शाबाश। शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, दूजे उम्र मस्तानी। तो तेरे बदन पर ऐसे फिसले जैसे बरसता पानी। तो सुन ले ओ दीवानी 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 दीवानी, तो ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के। ऐसों को नहीं, पैसों को, ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के। छुरियां जल जाए, छुरियां जल जाए मेरी मतवारी चाल पे। तो ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए तेरी मतवारी चाल पे। छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल पे। शशि जी खंडगी सुनिए, आप कह रहे थे कि क्रांतिमाला जी आपने इस चक्र में अपने कानपुर के रमपत हरामी जी की याद दिला दी। तो नीचे वाले कह रहे मौसी की लड़की है, मतलब बोलने का कोई सेंस नहीं है। अच्छा हम तुम्हारी लड़कियों तक पहुंच जाएं तुम्हें कैसा लगेगा? क्यों जवाबी हो रही है, जवाबी में इतने दायरे बनाए रहिए। हम लोग कुछ कहेंगे 2 मिनट में तुम बंटे नजर आओगे फिर। और जिनकी बात आप कर रहे हैं रमपत हरामी जी की, उनके नाम में उनका टाइटल है। और मेरी समझ से कलाकार कलाकार होता है, वो चाहे नौटंकी का हो, चाहे कीर्तन का हो, चाहे बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, जैसा भी हो, हर कलाकार अपने क्षेत्र का कलाकार होता है। तो रमपत हरामी आप क्या समझ रहे, कोई बहुत घटिया आदमी थे क्या? उनके चक्कर में फंस जाओगे, चारों लोग नजर आएंगे तुमको। आप जैसे लोग उनके यहाँ काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और क्या? आप क्या समझ रहे, साधारण आदमी थे? उनका काम था नौटंकी में अपना प्रदर्शन करना। वो एक कलाकार थे, जैसे भी थे हमारे कानपुर के उस क्षेत्र के अपने आप में एक शान थे। तो उनको
उसको आप ऐसे बता रहे हो जैसे 2 कौड़ी का कोई आदमी हो। और क्या, तुम्हारे जैसे लोग वहां नगाड़ा सेंकते हैं। तो थोड़ा बोलने के पहले सोचा करिए। कलाकार सब बराबर होते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र का। लोग कहते हैं नाचने वाली, अरे क्या गलत है, वो कैसे भी डांस करके अपना परिवार पाल रही है, कैसे भी अपने बच्चे पाल रही है। आपको किस नजर से उसका नृत्य देखना ही आप पर निर्भर करता है। आप उसको किस नियत से देख रहे हैं। वो तो बेचारी अपना काम कर रही है, वो तो अपने कर्म कर रही है, नाचने वाली भी अपने कर्म कर रही है। लेकिन आपके संस्कार क्या कहते हैं, आपके माता पिता ने क्या सिखाया है, वो आप अपना प्रदर्शन देकर जाएंगे। इतना ज्ञान आने के लिए इनको कई जन्म लेना पड़ेगा। चलिए चलिए खंड गीत सुनिए। और खंड गीत बड़ा सरल है, उसमें कुछ भी नहीं है। के सती शांडली सूर्य को रोके, और भैया इस खंड गीत में शशिराज जी, आपका नाम है शशि, शशि माने चंद्रमा। तो मैं अपने खंड गीत में सूर्य और चंद्रमा दोनों को ला रही हूँ। जरा देखिए कैसे कैसे भारतवर्ष में सतियों ने कोई ऐसी ऐसी महारत हासिल की, सती शांडली ने अपने पति के लिए सूर्य को निकलने ही नहीं दिया। तो लिखना पड़ा कि सती शांडली सूर्य को रोके, और सूर्य को कपि ने मुख में दबाया, फिर काख में अपनी दबाया, काख में अपनी दबाया, फिर काख में अपनी दबाया। तो सूर्य किरण लग छठ मैया का। चंद्रमा देखकर करवा चौथ का व्रत नारियां तोड़ती हैं। और जब छठी का व्रत तोड़ा जाता है तो सूर्य को देखा जाता है। तो सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया, कहीं सूर्य वंश है पाया पाया पाया। एक पंक्ति और सुनिए। के बांग्लादेश ने अपनी ध्वजा में सूर्य का चित्र लगाया, हमने सूर्य पे धाक जमाया, सूर्य पे धाक जमाया, सूर्य पे धाक जमाया। सूर्य पे L1 आदित्य पहुंच रहा है। हाँ। और देखिए कि सूर्य चंद्र झंडे में अपने है नेपाल सजाया, बाली सूर्य भक्त कहलाया पाया, पाया के पाया। अंतिम पंक्ति सुनिए। तो मेरा विश्वास है बिना कहे तालियां आपकी निकलेंगी। बिल्कुल। जब सूर्य की और चंद्रमा की बात चली तो लिखना पड़ा क्या के झंडे में आधा चंदा, के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पर पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का। इसे कहते हैं कानपुर। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भारत के वीरों ने चंद्रमा पर अपना झंडा फहरा दिया और हमारे देश को गर्व से विभूषित कर दिया। वाह। तो लिखना पड़ा क्या कि सोमनाथ ने किया है, जिन्होंने इसकी खोज की उन वैज्ञानिक का नाम है सोमनाथ। सोम माने अमृत और नाथ माने देवता भोलेनाथ को भी कहते हैं। और जहां पर झंडा फहरा उस स्थान का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। तो लिखना पड़ा कि सोमनाथ ने किया जो काम प्रज्ञान का, तो पूरे झंडा पर पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान, पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का, पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का। पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का।
की जय। अरे केवल अपनी बात बनाने के लिए दुनिया भर की झूठ आप बोल रही हो, इसकी सजा बहुत बड़ी मिलती है। इसकी सजा मिलती है, मेरी बात याद रखना, हमसे बता रही हूं सजा मिलती है, और झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिलती है। राजा भैया बदौलत तुमको 10-20 कार्यक्रम मिल जाते हैं। अरे वाह, दुनिया भर की राजनीति अपने कानपुर में रखो। कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरा मंडल पूरे कीर्तन जगत में ऐसा मंडल है जो कलाकार मेरे साथ शुरुआत में थे आज भी वही बैठे हैं। ये नहीं कि आज यहां कल वहां परसों वहां। करें बाजा साले बजा रहे हैं, ढोलक साले बजा रहे हैं, जीजा गा रहे हैं, किस्मत की बात है। अब तुम्हारी तरह हमारा मंडल नहीं है कि ढोलक उन्नाव वाले बजा रहे हैं, हारमोनियम कानपुर वाले बजा रहे हैं, और झीका रायबरेली वाले बजा रहे हैं। फर्क है हमने तुम में। इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? मंच पर ईमानदारी से गाना गाना सीख लीजिए। नहीं क्रांतिमाला जी, सही कहा आपने, सजा मिलती है। ईमानदारी आपके अंदर है ही नहीं, और ना आप किसी का एहसान मानती हो। मैं नहीं कहना चाहता था, जो गीत आपने गाए, जो जवाब मैंने दिया, पहले से YouTube पर पड़ा हुआ है। कहो तो गाना बजवा के मैं आपको सुना दूं। आज जो मैंने कभी आपको जवाब दिए वो भी गाए जा रही हो। और क्या, चैनल इसीलिए लगता है, और पूरी ईमानदारी से काम करता है चैनल। करेंगे मेरी बात को काट दिया जाता है, इसलिए दूसरा चैनल ना पैसा लेती हो। पहले के स्टार 5 लाख उससे ले लिए, अब फंसे बेचारे राजू रंगीला। इस बातें ना करिए, कुछ नहीं करता है। बिना मतलब की बातें, फूहड़ बातें होती, वो काटी जाती है। अरे वाह, शर्मा जी चाणक। और हमको आपको यहाँ लोग सुन रहे हैं, जब चैनल पर कार्यक्रम जाता है तो एक से एक विद्वान सुनते हैं। कभी कभी चैनल खोलो, जो उसमें कमेंट आते हैं उनको देखा करो। ऐसे ऐसे विद्वान, हम आप उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और क्या, वो भी हमको आपको चैनल पर सुनते हैं, तो ये फुहड़ता नहीं भेजी जाती। ये भाई मनीष बाजपेयी जी कुंसा, आपके द्वारा 51 मुद्राएं, और आपने लिखा कि सत्य वचन। और क्या, वाह। और ये ऐसे श्रोता हैं क्रांतिमाला जी, कौन सा, और क्या, कुछ नहीं मिला, बोली आपका मंडल ही बकवासी मंडल है, ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कीर्तन जगत जानता है कि क्रांतिमाला कितनी शरीफ है, कितनी शालीन है। अच्छा, बकवासी मंडल है। अगर हम तर्क कर दे तो बकवास है, और आप दुनिया भर की लेथन लेके खड़ी होती हो, जिन बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तमाम शरीफ कलाकार हैं जिन्होंने क्रांतिमाला से गाना गाना बंद कर दिया। लेकिन हम नहीं बंद करेंगे। एक यही मंडल दौड़ाए है। हम तुमको कानपुर तक नहीं छोड़ेंगे। वाह, अरे चाणक। अब कलामन से राजू भाई यहाँ तक पहुंचे, बोले पीठ पीछे बुराई करते हैं। अच्छा, हमने कब आपसे बुराई की? माता सरस्वती की कसम है, कब बुराई की? मुझको जो कहना होता है मुंह के सामने कहने की हिम्मत रखता हूँ। वाह, फिर तुम बढ़े। कोई भी हो, पीठ पीछे बुराई नहीं करता हूँ। हाँ, मैं गलत का विरोधी हूँ, और गलत का विरोध करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, और करता रहूंगा। इसीलिए मेरे पास ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती। बहुत अच्छे वाला कुल्लू।
भीड़ नहीं दिखाई देती। 100 गद्दारों से 1-2 वफादार अच्छे हैं। और क्या? जो अच्छे हैं उनके लिए हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो अच्छे नहीं हैं तो फिर जैसे के लिए तैसा। वाह क्रांतिमाला जी, ये बातें ना करिए। और क्या? और समय कैसे? कीर्तन मंच पर मिथ्या भाषण करना छोड़ दीजिए। अब अभी आपने कट्टीस गाया, इसका जवाब मैंने दिया है, यूट्यूब पर है। सोमनाथ का है करिश्मा, तो आज सोमनाथ भी इनके गीत में आ गया। तो बजवा के सुनवा दूं? छोड़ो, कुछ शर्त रखो, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। क्यों करती हूँ? इससे जवाबी खराब होती है। और क्या? और जवाब तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। और क्या? कैंची चल रही बगैर धार की कैंची। अरे वारे सन्नू गुरु। हम नहीं समझ पा रहे कि आखिर आज आपको हुआ क्या है कि जो हमारी लाइनें हैं, हमारा जवाब है, उसको भी भरे ले रही हो। दिमाग से बेईमानी हटाइए। ये है कमजोरी के लक्षण। ईमानदारी से काम करिए। पावन पवित्र मंच है, इसकी पवित्रता बनाए रखिए। और चली ना 1 और 3 13, जैसे आपने कहा 1 2 3, यानी 1 2 को जोड़ो तो होते हैं 3। 1 पर 3 लिखिए तो 13 होते कि नहीं होते? 1 1 मिल 11 होते कि नहीं होते? और क्या? और रही बात 13 13 13 तद्भव तत्सम का ज्ञान है ना। कीर्तन गा रही हैं। और क्या? हम लोग कौन सा पढ़ने जाते थे रतनपाल के पीरियड में, समझो। ये भेदभाव वाली राजनीति बंद करिए। हमारा मंडल जैसा आज के 30 साल पहले था, पुरई में पहला कार्यक्रम नहीं है, और वही कलाकार आज तक हैं। मैं भी चाहूं इनको भी पैसा देता हूं, दूसरे भी मिल जाएंगे। और क्या? लेकिन ये भी एक क्वालिटी है। और क्या? और इसको तुम क्या, पूरे कीर्तन जगत में हमको कोई मंडल नहीं दिखाई पड़ा। एक थे तुम्हारे गुरु दादा हरिकिशन जी, मरते मरते मर गए, लेकिन अपने साथियों को नहीं छोड़ा। वही मुन्ना सिंह ढोलक पर, वही शुक्ला जी। क्या बात है, वाह। उनकी शिष्या हो, आज ये कल वो परसों हो, अब देखना ढोलक वाला बदलने वाला है। मैं जानता हूं जाने वाला है। ढोलक बहुत अच्छी बजाता है, मगर मंडल सही नहीं है। एक टुकड़ा मिला है, भविष्यवाणी हमने कर दी है। एक है बागेश्वर बाबा और हम हैं जागेश्वर बाबा। 30 साल से जग रहे हैं। हम है लल्लू बाबा। हाँ, पूरे मंडल में चाहे कोई जाए न जाए, लेकिन ढोलक वाला बेचारा जाने वाला है। ये रो रहा। उसकी एक आदत ऐसी है, पूरा मंडल परेशान। अभी परसों तक हारमोनियम पर बुंदेला जी थे, आज पांडे जी की वापसी हुई है, खुशी की बात है, अच्छी बात है। और क्रांतिमाला जी, ये आदत छोड़िए। और क्या? पांडे जी के आने से आपकी आवाज आ गई है। ये जान है क्यों? अब इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी तो इतनी दिन दूर रहे। अब मान लेंगे। पांडे जी अब मान लेना। क्यों? क्यों? केवल हम जानते हैं, ये जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं है। नहीं, हम जानते हैं। क्यों? तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे ना, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल। एक टुकड़ा मिला, अब इनकी देखिए विद्युता कहां झलकी। आप लोग सुनिएगा, अगर लगे कि हाँ हमने तर्क किया है, क्रांतिमाला जी तर्क किया है,
तो बस स्वीकार करना। इन्होंने गाया और आज मेरी भी पंक्तियां गा दी। सोमनाथ छोड़ता हूं, दूसरा सुनिए। ये इटावा वाले बाबा नहीं है कि आधा अधूरा चंदा है पाकिस्तान का। रत्ती भर भी आपको ज्ञान ही नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान का चंद्रमा आधा है ना। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को माना जाता है। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो दूज का चांद पूजते हैं और दूज का चांद ही उनके झंडे में बना हुआ है। 15 दिन का पखवाड़ा होता है। आधे का मतलब 7.5 दिन। धन्यवाद है तालियों के लिए। आधा चंद्रमा नहीं है, आधे का आधा भी नहीं है। पता नहीं कैसे लोग लिख देते हैं, कैसे लोग गा देते हैं। दूज का चंद्रमा आधा अधूरा चंदा है पाकिस्तान का, पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। ये भी गलत। अगर आधा पाकिस्तान का है तो हिंदुस्तान का पूरा कैसे हो जाएगा? पहले आधा दिए दे रही हो, कह रहे हो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का। क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो, क्या लिखा जा रहा है? दिमाग तो रखा है बदतमीजी में, केवल बेईमानी में। बेईमानी छोड़ो, ईमानदार होके काम करिए। सुनिए जवाब। अब जवाब का रास्ता तो आपने काट दिया। सूर्य चंद्रमा दोनों को गा दिया, अलग नहीं जाऊंगा। देखिए, चंद्रमा में एक चीज और है जो चंद्रमा को बहुत खास बनाती है। वो है क्या? कि सूर्य शशि है माँ के नैना। सूर्य चंद्रमा ये माता रानी के नेत्र है। सूर्य शशि है माँ के नैना और काली ने भाल सजाया। शिव के, अरे शिव के भी मन भाया। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा, माता काली के भाल पर चंद्रमा और चंद्र घंटा, देवी चंद्र घंटा, उनके भी मस्तक पर चंद्रमा। के चंद्र घंटा गणपति ने धारा, भगवान गणेश ने भी धारण किया। क्या बात है? नाम पर गया भाल चंद्र। चंद्रभाल भोलेनाथ का नाम है और भाल चंद्र गणेश जी का नाम है। कि चंद्र घंटा गणपति ने धारा, कृष्ण के मन को भाया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, कृष्ण के मन को भाया भाया कि भाया। और क्यों भाया? कि सोम में है सोम पसावो। सोम यानी चंद्रमा और सोम यानी अमृत। वाह, चंद्रमा में अमृत का निवास। क्या लिखते हो भाई? और हमारे देश का यार चंद्रमा के उस स्थान पर पहुंचा जहां तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। शिव शक्ति पॉइंट। सोम में है सोम बसा का विक्रम प्रज्ञान का। और आज पूरा का पूरा अमृत अब है हिंदुस्तान का। ये रहा आपका कटपीस। एक गाना मिला है, गैर स्याही की कलम चल रही है। हम पिछले चक्र में गाना चाहते थे लेकिन आज क्रांतिमाला जी को फिर मौका मिल गया तो आपने गाया है। सुनिएगा जवाब। सुनिए, नहीं, हम गाना चाहते थे कि शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी।
उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। मेरा गीत है, लेकिन आज आपने पहल कर दी तो जवाब सुनिएगा। सुनिए। गीत मिला कौन सा? कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर। कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर। होती है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। गीत गाया कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। अच्छा, अगर आदमियत नहीं है तो फिर वो आदमी है ही नहीं। अगर आदमी है, आदमी तभी आदमी है जब उसमें आदमियत है। और क्या? अगर आदमियत नहीं है तो आदमी नहीं है ना। क्रांतिमाला जी, वो पशु समान है। और क्या? कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। मान लेता हूं, जवाब कहां से दे रहा हूं आपको कि बिन मांगे पूरी होती है मन्नत कभी कभी। बिन मांगे पूरी होती है मन्नत कभी कभी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न चून। समझते रहो भाई। कि बिन मांगे पूरी होती है मन्नत कभी कभी। कि रो रो के लोग करते हैं मिन्नत कभी कभी। कि रो रो के लोग करते हैं अरे मिन्नत कभी कभी। क्रांतिमाला जी, लाती है रंग जीवन में कुदरत कभी कभी। कि लाती है रंग जीवन में कुदरत कभी कभी। पर किस्मत पे भारी पड़ती है ये फितरत कभी कभी। आपने दो टुकड़े त्रेता से जोड़े हैं, बाकी अलग से। तो मैं देखिए पहला टुकड़ा सुनिए कि था शब्द वेधी बाण। आवाज सुनी महाराज दशरथ ने, शायद कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, शब्द वेधी बाण चला दिया। अब सवाल पैदा होता है कि जब शब्द घड़े से निकला तो बाण श्रवण को कैसे लगा? नहीं लगना चाहिए। अरे मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराज दशरथ का बाण श्रवण को लगा ही नहीं।
उसी समय एक बार दशरथ जी ने चलाया और एक बार किसी और ने चला दिया। सोचो सोचो। दशरथ जी ने हड़बड़ी में अपने आप को अपराधी मान लिया कि था शब्द वेधी बाण जो संधान कर दिया, कि तुझे के बाण ने श्रवण के प्राण हर लिया। क्या बात है, वाह क्या गाते हो भाई। अपराधी मान लिया अपने आप को दशरथ जी ने। श्राप भी मिला श्रवण के माता पिता से कि जाओ पुत्र के वियोग में तुम्हें भी मरना होगा। तो लिखना पड़ा कि लग जाती बिना मतलब ही तो मत कभी कभी, कि लग जाती बिना मतलब ही वो तो मत कभी कभी, और लाती है रंग जीवन में किस्मत कभी कभी। प्रभु राम ने मारीच पर बाण चला दिया। बाण लगा, देखा वहां सोने का हिरण नहीं, वहां तो असुर मारीच पड़ा है। अरे मारीच, तुमने ऐसा क्यों किया कि मारा जो बाण राम ने दुख सहने लगा है। प्रभु राम से कहने लगा है, कहा प्रभु मैं जानता था कि आप भगवान हो, परमात्मा के अवतार हो, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ ऐसा छल किया क्यों? अरे झूठी दिखानी पड़ती है हिम्मत कभी कभी, झूठी दिखानी पड़ती है हिम्मत कभी कभी, और किस्मत पे भारी पड़ती है फितरत कभी कभी। और जोड़ रहा हूं कि मन में मगन जटायु अपने पंख वार के, जटायु के पंख कट गए, लेकिन कोई सिकवा गिला नहीं है, कारण कि वो राम के काम आया। और मन में मगन है केवट प्रभु को उतार के, मिलती है भीलनी सी किस्मत कभी कभी। झूठे देर खा लिए प्रभु राम ने, तो मिलती है भीलनी सी किस्मत कभी कभी, लाती है रंग जीवन में फितरत कभी कभी। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। द्वापर युग में क्रांतिमाला जी इन पंक्तियों को सुनिएगा, और आप लोग भी अगर अच्छी लग जाए तो बस मेहनत को स्वीकार करना। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म
सब बैठे हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। दुशासन चीर खींच रहा है, तो वहीं से एक पंक्ति निकाल के ला रहा हूं कि थी 5 पति की प्यारी, थी 5 पति की प्यारी, पांचाली कहाई। पांचाली कहाई, पांडव कौरव से तो थे सगे, थे स्वयं भाई। एक ही परिवार था, भाई भाई थे, लेकिन कि होती है